नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको बार बार ये लगता है कि उनका पेट एक बार में साफ़ नहीं हो रहा, पेट में कोई दिक्कत है, जाने कब्ज़ है या क्या बात है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसे लगता है कि पेट एक बार में साफ़ नहीं हो रहा, तो उसे क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसे कब्ज़ है, पेट साफ़ नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो कुछ कारणों को, कब्ज़ के कारणों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फूड हम कैसा खा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम दिन में घूमते फिरते भागते दौड़ते हैं या नहीं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, क्या हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसका पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो कि उससे कब्ज़ होती हो। तो इन सब चीज़ों को हमें घर बैठे ही देख लेना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई समस्या रहती है इन चीज़ों को सुधारने के बाद भी, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। पेट के डॉक्टर जो होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपका पेट जो है एग्जामिन करते हैं, साथ में कोई और लक्षण है तो उसके बारे में ध्यान करके और कुछ संबंधित जांचें लिखते हैं। अगर उन जांचों में कोई भी गड़बड़ आती है तो उन्हीं डॉक्टर से उस प्रॉब्लम का इलाज लीजिए। ठीक है। बहुत सी पेट की दवाइयाँ पेट साफ़ करने की आती हैं, जैसे कि बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे घर में भी आराम से मिल जाते हैं, जिसे हम ईसबगोल कहते हैं। पुराने काफ़ी समय से घर पे ही लोग बाग इसका यूज़ करते हैं। ईसबगोल जो है बल्क फॉर्मिंग एजेंट होता है। इसके अलावा कुछ लैक्सेटिव्स होते हैं, जैसे लैक्टिटॉल वगैरह होता है, ये आपके पेट में जो है कब्ज़ को दूर करते हैं। इसके अलावा कुछ मोटिलिटी बढ़ाने की दवाई होती है। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, स्पेशली डायबिटिक्स को, जिनके की पेट की मोटिलिटी, मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। उस वजह से खाना जो है वो नीचे तक पूरा समय पर नहीं पहुंच पाता, इस वजह से उनको कब्ज़ रहती है। तो कुछ मोटिलिटी बढ़ाने की दवाइयाँ भी आती है। तो ये सब दवाइयाँ जिस तरह की आपकी पेट में दिक्कत है उस तरह के हिसाब से आपका पेट का डॉक्टर आपको लिख करके देता है। एक जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, वो करी थी वृद्धावस्था में। अगर किसी को बार बार लगे कि मेरे को टॉयलेट आ रहा है पर जाने पर कुछ भी आता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन जब हो, तो मैंने बताया था कि उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है उसकी टोन कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसे कीगल एक्सरसाइज जैसी एक्सरसाइज होती है। ठीक है। इसमें क्या है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स की टोन को वापस बढ़ाया जाता है। इसमें क्या करना है दोस्तों, उनको बताना है, जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जो वृद्धावस्था में हैं, उन्हें ये बताना है कि आपको जो गुदा द्वार है उसको ऊपर की तरफ खींचना है, जैसे उन्हें वास्तव में टॉयलेट आ रही हो और वो उसको कहीं जगह नहीं मिल रही और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जो है एनस है उसको एकदम क्लोज करके और ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है वो ऊपर की तरफ होंगी और जो उनके रेक्टम पे नीचे की तरफ जो भार लग रहा होता है वो लगना बंद हो जाएगा। कुछ समय इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराते रहने पर उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। एक और जो हमने बात की थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी, जिसमें था कि उन लोगों के बारे में जिनकी पेट की सभी जांचें नॉर्मल है, जो भी सोनोग्राफी है या सीटी स्कैन है या अपर जीआई एंडोस्कोपी है या कोलोनोस्कोपी है, कुछ भी करवा लिया सब, लेकिन फिर भी उनके कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, फिर भी पेट साफ़ नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, ये लोग वो हैं जिनको एंग्जाइटी जनित है, यानी टेंशन या तनाव या स्ट्रेस की वजह से पेट की मूवमेंट में गड़बड़ है, उस वजह उनसे उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा एक रोग होता है जिसको दोस्तों IBS कहते हैं, जिसमें पेट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इनका। जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस या तनाव होता है, जो स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के अंदर बनते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर इनके पेट पे भी एक्ट करने लगते हैं और पेट की मूवमेंट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। सारा ध्यान इनका पेट पे ही रहने लग जाता है। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में कब्ज़ है, पेट में दस्त लगे हैं, पेट में मरोड़े आ रहे हैं, सारे दिन इनका ध्यान काम में नहीं रह करके इनके पेट की तरफ रहता है। और ये बहुत से डॉक्टर्स को जाके दिखाते हैं, फिजिशियन को, सर्जन को, पेट के डॉक्टर को, जगह जगह दिखाते हैं, वैद्य को, अपने होम्योपैथी को, हर जगह जाके दिखाते हैं। कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, घरेलू दवाइयाँ लेते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी इनको स्थायी और पूरा आराम नहीं मिलता। आराम आएगा भी कैसे दोस्तों, क्योंकि इस बीमारी का कारण जो है वो पेट के अंदर नहीं हो करके, बल्कि उनके दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, जो टेंशन है, जो चिंता है, उस वजह से हो रहा है। तो जब तक इस चिंता को मिटाने की दवाई नहीं दी जाएगी दोस्तों, तब तक इस प्रॉब्लम में कोई स्थायी आराम या कोई कंप्लीट
आराम नहीं प्राप्त होगा। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारी जांचें, पेट संबंधी जांचें सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी पेट में दिक्कत है, तो हमें कहीं और नहीं जाना है, हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। उससे हमें अपनी जांच करवानी है। वो पता करेंगे कि क्या हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में कोई एंग्जाइटी है। उस एंग्जाइटी को पता लगा करके फिर एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देंगे, या वो आपको काउंसलिंग में एनरोल करेंगे। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो वो है अपने घर पे ही योग करना, प्राणायाम करना, रोज़ाना एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, फाइबर रिच डाइट लेना, लिक्विड डाइट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करना। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को, जो हेल्दी लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, उन्हें हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ के अंदर। साइकियाट्रिस्ट से मिलें, प्रॉपर उनकी बताई गई दवा को लें, प्रॉपर उनको बताए गए समय उनको वापस फॉलोअप पे जाएं, और विशेष ध्यान रखें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमेशा अपने काम में व्यस्त रहें, अपने आप को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ें। दोस्तों, जो भी ये पेट संबंधी दिक्कत व्यक्ति के दिमाग में आती है, वो तब भी आती है जब वो खाली बैठता है। जैसे ही उसका काम से ध्यान हटा, काम से थोड़ा सा फ्री हुआ, उसे लगेगा मेरे पेट में गड़बड़ है। लेकिन अगर उसी समय उसके बॉस ने आकर के उसे एक नया काम दे दिया जो बहुत सीरियस है, वो उसमें लग गया, तो अपने पेट की गड़बड़ को भूल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें अपना ध्यान किसी काम में लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ध्यान इस पेट से और इस पेट की प्रॉब्लम से दूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।